यूपी के महासंग्राम में सियासी पाला बदलने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य, जो कुछ दिन पहले तक कांग्रेस की कैंपेन का हिस्सा थी, वो आज कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में शामिल हो गई। वहीं मुलायम के रिश्तेदार ने भी पाला बदल लिया है। जो अब तक बीजेपी के खिलाफ सियासी पारी खेल रहे थे, उन्होंने बीजेपी का साफा पहन लिया। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले पाला बदलने का सिलसिला जारी है। शायद ये ऐसा कोई दिन जाता है जिस दिन नेताओं के पाला बदलने की तस्वीरें नहीं आती। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज है। इसी बीच यूपी चुनाव में कांग्रेस के लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य ने चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। प्रियंका मौर्य ने बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इन तस्वीरों में देखिए कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य, जो कुछ दिन पहले तक कांग्रेस की कैंपेन का हिस्सा थी, वो आज कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में शामिल हो गई। साथ ही आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मेरे चेहरे का इस्तेमाल किया और टिकट किसी और को दे दिया। वहीं दूसरी तस्वीर मुलायम सिंह यादव के साड़ू प्रमोद गुप्ता ने भी पाला बदल दिया। जो अब तक बीजेपी के साथ सियासी पारी खेल रहे थे, वो अब बीजेपी का साफा पहन लिया। प्रियंका मौर्य का आरोप है कि कांग्रेस ने उनका इस्तेमाल किया, उनके चेहरे नाम का प्रचार के लिए लोकप्रियता का इस्तेमाल किया। टिकट देने की बारी आई तो किसी और को दे दिया। उनके साथ कांग्रेस ने अन्याय किया, रिश्वत नहीं दी तो टिकट नहीं दिया। कांग्रेस में एक स्लोगन तो दिया गया, जो कि स्लोगन बन के ही रह गया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। मैं साफ कहना चाहूँगी कि ये स्लोगन सिर्फ दिया गया है, महिलाओं की सिर्फ बात की गई है, महिलाओं को उनका अधिकार नहीं दिया गया है। उसका जीता जाता सबूत हूँ मैं, क्योंकि शक्ति विधान पे मुझे मेंशन किया गया, मेरे फेस का इस्तेमाल किया गया है ओबीसी वोट को अट्रैक्ट करने के लिए, महिलाओं को अट्रैक्ट करने के लिए, हमारा समाज जो है मौर्य शाह के कुशवाहा सैनी, उनके वोट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। जब बात आई टिकट देने की, अधिकार देने की, लड़ने की, तो मुझे वो अधिकार नहीं मिला जिसकी लड़ाई मैं आज इसलिए लड़ रही हूँ क्योंकि धोखा किया गया है हमारे साथ। पहले से जब सब कुछ प्री प्लान्ड था, तो मेरी रिपोर्ट सही होने के बावजूद भी मुझे वो नहीं दिया गया। कांग्रेस विधानसभा चुनाव से पहले अपनी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान के तहत राज्य भर में मैराथन आयोजित कर रही थी, लेकिन कोरोना मामलों में वृद्धि को देखते हुए इसे स्थगित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 7 चरणों में 10 फरवरी से 10 मार्च तक होंगे। मतों की गिनती 10 मार्च को होगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सीएम योगी ने एक बार फिर विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। मेयर्स के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकारों ने माफिया से साठगांठ कर गरीबों की जमीनों पर कब्जा कराया, लेकिन 2017 के बाद यूपी में बदलाव आया। अब माफिया के कब्जे से जमीन छुड़ाकर गरीबों के लिए घर बनाए जा रहे हैं। सीएम योगी ने आज कई मेयर के साथ वर्चुअली संवाद किया। इस दौरान माफियावाद को लेकर सीएम योगी ने एक बार फिर विपक्ष पर निशाना साधा। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने माफिया से साठगांठ करके गरीबों की जमीनों पर कब्जा कराया। सीएम योगी ने कहा कि पहले प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों का मतलब होता था व्यापारियों की दुकानें और लोगों की जमीनों पर कब्जा करवाना। भूमाफिया सत्ता के संरक्षण में कब्जा करते थे, कोई नगर निकाय इससे अछूता नहीं था। कि पहले प्रदेश के अंदर नगरीय क्षेत्रों का मतलब होता था कि सत्ता के द्वारा संरक्षित भूमाफिया और पेशेवर माफिया को सरकारी संपत्ति पर कब्जा करवाने, सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा कराने, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा कराने, या फिर वहां पर कोई भी गरीब की जमीन पर या बस्तियों पर कब्जा करने में ये भूमाफिया किस प्रकार से पूरी उदंडता और छिंकलता के साथ सत्ता के संरक्षण में कब्जा करते थे, इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं। कोई नगर निकाय इससे अछूता नहीं था। सीएम योगी ने कहा कि 2017 के बाद यूपी में काफी बदलाव आया और अब माफिया के कब्जे से जमीन छुड़ाकर गरीबों के लिए घर बनाए जा रहे हैं। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाई गई, जिसके बाद प्रदेश में सभी माफियाओं पर सरकार ने एक्शन लिया और माफियाओं की जमीन खाली करवाकर
उन पर गरीबों के घर बनवाए जा रहे हैं। प्रयागराज से इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। 2017 में हम लोगों ने एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाया था। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन होने के बाद आज आप प्रदेश के अंदर देख रहे होंगे कि एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स के गठन के बाद किस तरीके से परिवर्तन आया है कि आज प्रदेश के अंदर सभी माफियाओं पर सरकार कैसे उनकी अकूत संपत्ति जो उन्होंने सार्वजनिक संपत्तियों पर, सरकारी संपत्तियों पर, व्यापारियों की संपत्ति पर, गरीबों की बस्तियों पर कब्जा करके अपने निर्माण किए थे, आज सरकार का बुलडोजर उन अवैध निर्माणों पर चल रहा है। और हम लोगों ने तो अब शुरुआत ये भी कर ली है कि एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स के द्वारा जिन जमीनों को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया है, उन जमीनों पर गरीबों के आवास बनाए जा रहे हैं। हम लोगों ने प्रयागराज से इस कार्य का शुभारंभ भी कर दिया है और हर नगर निकाय में यह कार्य होना चाहिए। सीएम योगी ने वर्चुअल संवाद के जरिए कहा कि नगर निगमों और नगर पंचायतों की संख्या बढ़ाई गई। नगर निगमों को कई सारे अधिकार भी दिए गए। पीएम आवास योजना का लाभ जरूरतमंद परिवारों को दिलाया जा रहा है। इससे साफ है कि सबका साथ सबका विकास के लिए सरकार वचनबद्ध है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।